Hello everyone. Hello. Hi Archana. Hi Faizan. Hello everyone. Hello. कैसे चल रहे हो आप लोगों का बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? हाय ईशा. सो 21 डेज का और लग चुका है हम पे बाहर ना जाने का. ठीक है. 21 डेज तो हमें 21 डेज तक घर पे ही रहना है सबको. बट हमें हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. तो कैसे नहीं रुकेगी? हम आएंगे इंस्टा सॉल्व पे रोज हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. ठीक है. बायोलॉजी विल बी फ्रॉम 2 to 3, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स. ठीक है. ये है हमारा वो पढ़ाई का जरिया. ठीक है. इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे. हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए. यस, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन. ठीक है. तो हम हमारा टाइमिंग 2 से 3 का है डेली का. ठीक है बच्चों. ठीक है. सो कल कितने बच्चे आए थे और अभी कितने बच्चे हैं? कल वाला अपना बताइए, कल कितने लोग आए थे? टेल मी फास्ट. यस सर. और कहाँ हैं बच्चों लोग? यस फैजान. सो कल की पीपीटी आप सब लोग को मिल गई होगी हमारे टेलीग्राम पेज से. सो कल हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स के कुछ सेक्शंस. ठीक है. जेनेटिक्स के हमने बहुत सारे सेक्शंस चेक किए थे. ठीक है. कुछ जेनेटिक्स के हमने बहुत सारे पार्ट पढ़ा था. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जेनेटिक्स के ऊपर. आज हम जेनेटिक्स का लास्ट पोर्शन लेंगे. ठीक है. आज हमारी पढ़ाई के लिए जेनेटिक्स के हम लास्ट पोर्शंस की तरफ जाएंगे. ठीक है. ठीक है बच्चों. सो लेट्स गो ऑन आवर पीपीटी. सबको दिख रही पीपीटी? सो ये है हमारा टेलीग्राम पेज का आईडी, दैट इज इंस्टा जेई. ठीक है. हमारे टेलीग्राम पेज पे जाइए. क्या नाम है इसका? इंस्टा जेई पेज का नाम है. ठीक है. हेलो इंस्टासॉल यूजर. ठीक है. ये है हमारा टेलीग्राम पेज. तो क्लास के बाद आपको कहाँ मिलेगी पीपीटी? इंस्टा जेई के उस पर. क्लियर? सर कौन सी क्लास होगी? क्लास है हमारी जेनेटिक्स की लास्ट क्लास. ठीक है. हम जेनेटिक्स में इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं. हम सेक्स डिटर्मिनेशन कवर अप करेंगे, हम पेडिग्री एनालिसिस कवर अप करेंगे एंड हम जेनेटिक डिसऑर्डर कवर अप करेंगे. हम ये 3 चीज करने वाले हैं कवर अप. हाय जेसिका. ठीक है. सो ये है हमारा स्केड्यूल. 23 मार्च को हमने जेनेटिक्स किया था, 24 मार्च को भी जेनेटिक्स, और आज है 25 मार्च जो कि हमारा थर्ड पार्ट है. जेनेटिक्स का. देन वी हैव नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी हम 3 पार्ट में कवर अप करेंगे. ठीक है. गुड आफ्टरनून जेसिका. सो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन सब लोग. यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, एवरीवन कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हाय इंस्टॉल यूजर. यू कैन सी, एवरीवन कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. एक्स बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय. हाय अंजलि. हाय आदित्य. कौन सी बुक फॉलो करेंगे? You can, everyone can see the first question. Just give me the answer. Everyone, please, fast. ठीक है. Good afternoon, Pranjal. Hi, Aditya. Henking. Yes, everyone, give the answer. ये सबको आंसर मिल गया? Yes, Tarannum. Hi, Tarannum. Hi, Deepak. So finally, Deepak, you are here. हेलो रिधिमा. आंसर है डी. बहुत लोगों ने आंसर दिया. फटाफट आंसर दीजिए. एक्स बॉडी. एक्स बॉडी किसने डिस्कवर किया था? गुड आफ्टरनून अंजलि. हैंकिंग. फैजान का आंसर है हैंकिंग. दीपक का आंसर डी. आदित्य का आंसर डी. गुड आफ्टरनून रिया.
ईशा का आंसर डी, हैंकिंग। बहुत लोगों ने, बच्चों ने आंसर दिया है डी, मतलब ये आसान क्वेश्चन था। यस, एक इजी क्वेश्चन था, बट एक बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। सी, एनसीईआरटी में कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपका मेडिकल एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सब कुछ होगा एनसीईआरटी बेस्ड। Everything is based on NCERT only, so you have to focus on NCERT, right? So first question का हम solution देखते हैं। हैंकिंग स्टडीड सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स। उन्होंने, हैंकिंग ने क्या किया? ही स्टडीड सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स एंड फाउंड दैट मेल गैमेटिक न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली 50% ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कितना परसेंटेज है जेनेटिक मटेरियल का? ओनली 50%, 50% जेनेटिक मटेरियल है, और उसको नाम दे दिया उन्होंने एक्स बॉडी। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विल्सन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? विल्सन। प्लीज बता दो बिग बुक विच कौन सी फॉलो करें। आपको बुक फॉलो करनी है सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है? पढ़ने के लिए तो आपके पास एनसीईआरटी है। फोकस ऑन क्वेश्चंस की बुक, जैसे एमटीजी की बुक हो गई आपके पास क्वेश्चंस की, आप उन बुक्स पे जाइए। अरिहंत की बुक है क्वेश्चंस के लिए, आप क्वेश्चंस फॉलो करिए अभी, ठीक है? नेट प्रॉब्लम सर, कोई नहीं। गुड आफ्टरनून प्रदीप। सो लेट्स कम बैक। So Henking studied sex determination in insects and found that male gametic nucleus contains only 50% of genetic material and called them as X body, ठीक है? और लेटर ऑन विल्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि ये एक्स बॉडी कुछ और नहीं है, ये क्या है? क्रोमोसोम है, और उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स क्रोमोसोम। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? सो आंसर क्या होगा? एक्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय डी हैंकिंग, ठीक है? आंसर क्लियर हुआ? हाय इंस्टासॉल यूजर, हाय अमन। यस अमन, आपका आंसर सही है डी, ठीक है? आप सबका आंसर सही जा रहा है। सर प्लीज वेट सम मिनट, कोई नहीं, आप इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा। बहुत बच्चों ने हैंकिंग आंसर दिया है इसका, गुड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए मुझे, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। हेलो मधु, आई एम राइट सर। यस जेसिका, यू आर राइट। स्पीक हिंदी बेटा, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। हेलो सर, आई एम न्यू। कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न्यू हैं तो हमने जो भी हम टॉपिक लेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए। और क्या करना है सबको? यूट्यूब पे जाइए, इंस्टासॉल के पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आस्क आई10 पे हमारी वीडियोस डलती हैं, उसको भी जाके जब भी आपको देखना है रिप्ले देखिए, ठीक है? हाय इंस्टासॉल यूजर, आंसर डी, ठीक है? मुझे आंसर बताइए जैसिका इसका। मधु आंसर, अर्चना का आंसर डी। सुरेश कहां गए आप? आंसर दीजिए, गिव मी द आंसर सुरेश। तौसिफ डी, डी ऑल नॉर्मल। रिया का भी आंसर डी, डी, ठीक है? अब क्वेश्चन है, हीमोफीलिया होता क्या है? बताइए मुझे, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रॉयल डिजीज। क्यों रॉयल डिजीज? बिकॉज ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में है। इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी बुलाते हैं, मतलब इसमें अगर कट लग गया तो क्या होगा? खून निकलता रहेगा, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो ये एक सीवियर डिजीज भी हो सकती है, ठीक है? सो इट इज अ, यस, इट इज अ एक्स लिंक डिजीज, ठीक है? तो इसका हम क्रॉस मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, मतलब आदमी को क्या है? हीमोफीलिया है, हमें पता है। एंड वो मेल का क्या होता है? एक्स वाई। तो और ये हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक डिजीज, तो फिर एक्स पे क्या होगा? हीमोफीलिया। मैरी कर रहा है एक नॉर्मल वुमेन से, दैट इज एक्स एक्स। तो हमने यहाँ पे क्रॉस बना रखा है, यहाँ पे हमने क्रॉस बना रखा है। क्रॉस क्या है? एक्स एक्स इज अ नॉर्मल वुमेन एंड एक्स एच वाई इज अ हीमोफिलिक मैन। अब हमने क्रॉस किया यहाँ पे, एक्स एक्स नॉर्मल वुमेन क्रॉस किससे हो रहा है? हीमोफिलिक मैन से, ठीक है? तो एक्स एंड एक्स एच से क्या आ गया? एक्स एच एंड दोनों एक्स पे एच होना जरूरी है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया होना जरूरी है। अगर नहीं तो जिस क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया है वो रिसेसिव हो जाती है, और दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल है वो डोमिनेंट हो जाता है। तो ये डिजीज क्या हो जाती है? दब जाती है, सप्रेस हो जाती है, तो फीमेल क्या हो जाएगी? कैरियर, ठीक है?
वो क्या हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। तो यहां पे देखिए एक्स एच एंड एक्स, तो क्या है, दोनों क्रोमोसोम पे एक्स एच नहीं है तो क्या हो गया, कैरियर। सेम यहां पे देखिए नेक्स्ट क्रॉस में एक्स एच एंड एक्स, तो क्या हुआ, यहां पे दोनों पे एच नहीं है तो ये भी क्या हो गई, फीमेल कैरियर। और बाकी तो दोनों हमारे नॉर्मल हो रहे हैं क्योंकि ये एक्स एंड वाई मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो हम देख सकते हैं ऑल आर नॉर्मल, यहां पे तो नॉर्मल सन है और यहां पे कैरियर डॉटर है। Yes, it is a recessive disease. Yes, I know. It is a recessive disease. Good. ठीक है, so the answer is D. तो इसका आंसर क्या है, all normal. Hemophilic man marries a normal woman, their offspring will be all normal. ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई किया जाए तो हम ये कह सकते हैं all females are carrier. All females, आप देखिए यहां पे क्या है, सारी फीमेल्स क्या है, कैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चों। समझ में आया सबको कि नहीं ये क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यू गॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ। बताइए मुझे इसके बारे में। A woman with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosome marries a normal man. How will be the progeny be? क्लियर सर जी, गुड। यस आदित्य, आंसर दीजिए मुझे इसका। अमजद अली, यस आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्लियरली। आंसर दीजिए मुझे सब लोग। आंसर दीजिए। हाय सोनू, हाय। आई नीड द आंसर्स नाउ, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये नया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। देवेंद्र, ठीक है सर, कम ऑन गिव मी द आंसर। A woman with 2 genes for hemophilia and 1 gene for color blindness on one of the X chromosome marries a normal man. मतलब इसमें क्या बोला गया है, दोनों X पे कुछ ना कुछ है। ठीक है, मुझे बताइए, पहले मैं बाद में आंसर दूंगा, पहले मुझे इसका आंसर दीजिए सब लोग। जैसिका आंसर दो, तौसिफ का आंसर आ गया है बी, मधु का आंसर बी, अमजद का बी, मोहम्मद मुख्तार का बी, इंस्टासॉल यूजर बी, मधु बी, फैजान बी, ईशा बी। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे बी आया है। बाकी लोगों को भी मैं टाइम देता हूं फटाफट से। रिया चतुर्वेदी बी, बहुत लोगों का आंसर बी आ चुका है यहाँ पे। कोई नहीं कोई नहीं है, जो लोग रह गए फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लाइए। सोनू ने बोला है ऑल सन्स एंड डॉटर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं सब लोग। ठीक है, इसके सोल्यूशन पे चलते हैं हम फटाफट से। देखिए मैंने कल कहा था ये क्लास इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड रिलेशंस के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये भी एक रिलेशन का क्वेश्चन है। फटाफट 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, इससे हमारा क्या बचता है, टाइम। ये सारे क्वेश्चन बचाते हैं हमारे टाइम, हमारा बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, हाय राजा, गुड आफ्टरनून समी। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो बहुत लोगों ने करेक्ट मारा। तो देखिए इसमें हमने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि एक वुमन है जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे एक डिजीज है। एक वुमन है जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे एक डिजीज है। एक एक्स पे हीमोफीलिया है और एक एक्स पे क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। एक एक्स पे हीमोफीलिया, दूसरे एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस। उसने शादी की है किससे, एक नॉर्मल मैन से। ठीक है, शी मैरीज अ नॉर्मल मैन। तो एक्स एच एक्स सी क्रॉस विथ एक्स वाई। ठीक है, तो अब जब हमने क्रॉस किया तो ये सबको क्रॉस निकालना आता होगा। क्रॉस करने पे क्या आया, कैरियर फॉर हीमोफीलिया डॉटर, कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस। बेटा हिंदी में ही तो चल रही है क्लास, सुनो हिंदी में ही चल रही है। मैं क्वेश्चन हिंदी में, एक्स को एक्स ही बुलाएंगे हिंदी में। ठीक है, हीमोफीलिया को हम हीमोफीलिया ही बुलाएंगे हिंदी में, कलर ब्लाइंडनेस को कलर ब्लाइंडनेस ही है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो फीमेल कैसी थी यहाँ पे, कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक। हाई लॉस्ट माइंड, लेट हो गए आज आप। सो फीमेल कैसी, कलर ब्लाइंड एंड हीमोफिलिक। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल मैन है। तो उनका जब क्रॉस हुआ तो पहला प्रोजेनी का क्या हो सकता है, हीमोफीलिया का कैरियर। ये क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का कैरियर। ये क्या है, हीमोफिलिक सन। क्यों हीमोफिलिक है, क्योंकि
यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, तो और एक एक्स क्रोमोसोम है और वो भी डिजीज है, तो क्या हो जाएगा, तो इसके पास दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं, तो ये हमेशा डिजीज ही होगा। एंड कलर ब्लाइंड सन, तो देखिए यहाँ पे सन क्या है, कलर, वो सन में डिजीज है बट डॉटर क्या है, कैरियर। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन, ऐसा तो है ही नहीं, 50% तो है नहीं। नेक्स्ट 50% हीमोफिलिक डॉटर कैरियर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर, देखिए कलर सही है ये, ठीक है। सो द आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। सब लोग क्लियर हुआ सबको, क्रॉस क्लियर हुआ सबको कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस रिया, थैंक यू, हेलो इंस्टॉल यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से और आंसर दीजिए मुझे। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन थ्रू देयर फादर दो देयर फादर वर कलर ब्लाइंड, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का नॉर्मल विजन है बट उनके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज, बताइए मुझे। क्लियर हो गया तो सबको ये आंसर बताइए मुझे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ क्या है, नॉर्मल विजन है बट उनके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज, फैजान का आंसर ए, लास्ट पॉइंट का आंसर ए, रिया का आंसर 0%, गुड। तौसिफ का आंसर ए, ईशा का आंसर 0%, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, गुड गुड गुड। और लोग भी आंसर दीजिए, आदित्य आंसर दो, आदित्य गिव मी द आंसर, राजा आंसर दीजिए, अंजलि आंसर, इंस्टासॉल यूजर का ए आंसर है, मानस का आंसर आया है ए, बहुत बच्चों ने यहाँ पे ए आंसर दिया है, प्रांजल का भी आंसर आया है ए। तो लेट्स सी क्या होगा इसका क्रॉस, ठीक है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन थ्रू देयर फादर वर कलर ब्लाइंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज 0, द चांसेस ऑफ डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड अराइजेस व्हेन द फादर इज आल्सो कलर ब्लाइंड, मतलब अगर फादर कलर ब्लाइंड है तभी डॉटर कलर ब्लाइंड हो सकती थी। तो यहाँ पे फादर क्या था, नॉर्मल विजन, तो डॉटर को कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती, तो आंसर है क्या इसका, 0%। क्लियर हो गया बच्चों सबको? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें समझाऊंगा आपको। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत सारे टीचर इसके क्वेश्चंस को स्किप करते हैं। आज आपको पेडिग्री के ऐसे ऐसे कोनों से मैं मिलवाऊंगा जिससे आप खुद हैरान हो जाएंगे, पेडिग्री इतना टफ भी हो सकता है और इतना इजी तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले आपको ये पेडिग्री देखिए और मुझे इसका आंसर दीजिए। पेडिग्री देखिए और इसका आंसर दीजिए सब लोग बच्चों, ठीक है। ईशा आंसर दीजिए मुझे। क्वेश्चन सब कुछ आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री। तौसिफ का आंसर आ चुका है, ऑटोसोमल रिसेसिव, बाकियों का आंसर चाहिए मुझे। ईशा का भी आंसर ए, सोनू का भी आंसर ए, फैजान का भी आंसर ए, कमलेश का भी आंसर है, गुड गुड बॉयज एंड गर्ल्स, गुड। इंस्टासॉल यूजर 607734 ए, गुड। आदित्य का आंसर ए, गुड किड्स, गुड। ओके, आदित्य का आंसर डी है, इंस्टासॉल का डी, अमजद का बी, रिया का ए, अर्चना का ए। बहुत बच्चों ने आंसर दिए हैं, बहुत बच्चों को ये डाउट होगा ये पेडिग्री होता क्या है। देखिए, पहली चीज जिनको पेडिग्री याद नहीं है, नॉर्मल सर्कल होता है फीमेल के लिए, नॉर्मल स्क्वायर होता है मेल के लिए। नॉर्मल सर्कल फीमेल, नॉर्मल स्क्वायर मेल। अगर वो सर्कल या स्क्वायर ब्लैक हो जाए तो वो क्या हो जाता है, डिजीज कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल सर्कल या स्क्वायर ब्लैक हो जाए तो क्या हो जाता है, वो डिजीज कंडीशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके पीछे थ्योरी, सब लोग ध्यान से सुनिए ये चीज। बाय लुकिंग एट पेडिग्री वी कैन डिटेक्ट दैट डिजीज कैन हैव 4 सेपरेट मोड, मतलब अगर हम एक पेडिग्री को देखें तो हम उसकी 4 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी,
4 प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और इसके 2 मेजर मोड हो सकते हैं। ठीक है आदित्य, अब आप मेरा आंसर सुनिए। जो एक पेडिग्री के 2 मेजर मोड हो सकते हैं, या तो फिर वो पेडिग्री डोमिनेंट होगा या फिर वो रिसेसिव होगा। या तो पेडिग्री डोमिनेंट होगा या तो फिर वो क्या होगा, रिसेसिव। अगर डोमिनेंट है तो कौन सा, ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। रिसेसिव है तो कौन सा, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्लियर? अगर डोमिनेंट तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर रिसेसिव तो ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन होती हैं, 4 सेपरेट मोड है। हमारा आंसर इन्हीं 4 ऑप्शन में होता है हमेशा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है क्या। उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, सबको चार्ट दिख रहा है यहां पे। यहां पे एक मैंने चार्ट बना रखा है, देखिए सब लोग, चार्ट दिखा सबको? हाय भरतराज, हेलो भरतराज, एक्स लिंक बोल रहे हैं, लॉस्ट माइंड ने बोला है एक्स लिंक रिसेसिव। कोई नहीं बच्चों, आप देखिए आपको क्लियर होगा अभी सब कुछ बच्चों। हेलो खुश, हेलो सोनू, हाय महेश बाबू, महेश बाबू द एक्टर। ठीक है, आपके सामने एक टेबल दिख रही है सबको बच्चों। तो हमने यहां पे चारों मोड्स बना रखे हैं। हाय हेलो तहा, हेलो नितेश, आप सामने बोर्ड पे देखिए सब लोग। तो हमने टोटल 4 टेबल बना रखी है यहां पे। पहली है किसकी, ऑटोसोमल डोमिनेंट की। दूसरी है ऑटोसोमल रिसेसिव की, देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो ये 4 टेबल है। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, इट डज नॉट स्किप एनी जनरेशन। मतलब हर जनरेशन में डिजीज होना निहायत ही जरूरी है। अगर डिजीज नहीं है तो फिर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। तो डू नॉट स्किप एनी जनरेशन। सेकेंड पॉइंट, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, हंटिंगटन्स डिजीज। ठीक है, हंटिंगटन्स डिजीज। नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ये क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, दे कैन स्किप वन जनरेशन टू अनदर। मतलब एक जनरेशन को छोड़ के दूसरी जनरेशन में भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। मतलब पेरेंट्स में कोई डिजीज नहीं है बट उनके प्रोजेनी में आ रही, उनके बच्चों में आ रही, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस होती है, मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट इज एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट होता है डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। मतलब डिजीज कभी भी फादर टू सन नहीं जाएगी। ठीक है, ऑल डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो फादर टू डॉटर में जा रहा है इसमें डिजीज। एग्जाम्पल, विटामिन डी डिफिशियंसी, विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स। ठीक है, यस तो आप पूछिए, आप टाइप करिए। नेक्स्ट, एक्स लिंक रिसेसिव, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। ठीक है, डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। ठीक है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। ठीक है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। तो आपको ये चारों चीज, तो मैं फिर से एक्स लिंक रिसेसिव पढ़ता हूं। मेल्स आर मोर अफेक्टेड इन एक्स लिंक रिसेसिव। डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर, किस में ट्रांसफर होगी, मदर टू सन देन फादर टू डॉटर। ठीक है, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। क्लियर हो गया आपको? एक्सप्लेन हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज के बारे में आपको जानना है, राइट विशेष कुमार? तो ये हंटिंगटन डिजीज एक ब्रेन डिजीज होती है बेटा। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज इज अ ब्रेन डिजीज, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो कि नॉर्मल इंसान की 30s या 40s में हो जाती है, हंटिंगटन डिजीज। ठीक है, अब इसके बहुत सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अमनीजिया हो गया, डेल्यूजन हो गया। ठीक है सर, हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं ये। ठीक है, मैं इसको हिंदी में, देखिए मैं आपको जब आपका इसका पेडिग्री समझाऊंगा तब मैं इसको पूरा हिंदी में ही बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको जब हिंदी समझाऊंगा तो इसको पूरा पेडिग्री में ही समझाऊंगा हिंदी में। ठीक है, सो
अब हम लेते हैं एक एक क्या लेते हैं, हम पेडिग्री लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं ये चारों केसेस। पहला पेडिग्री आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला पेडिग्री सबको दिख रहा है? सर एक बात बता दीजिए, पूछिए तो सही, तन्हा अंसारी आप पूछिए, तन्हा अंसारी आपको सबको ये पेडिग्री दिख रहा है? मुझे इसका आंसर बताइए ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? बताइए मुझे सब लोग बच्चों, ये है क्या? बताइए मुझे, ये कौन सा पेडिग्री बना हुआ है आपके सामने? बताइए मुझे कौन सा पेडिग्री बना हुआ है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, फैजान का यस, तौसिफ का ऑटोसोमल डोमिनेंट। बताइए गेस करिए बच्चों कौन सा पेडिग्री है ये? आपको चाहिए तो फिर से आप ये देख लीजिए, सारा फिर से पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं तो आपको टेलीग्राम पे इसकी आज इस क्लास के बाद आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं इसको। फैजान ऑटोसोमल डोमिनेंट, ईशा ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या लिखा होता है, डू नॉट स्किप एनी जनरेशन, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। यहां पे देखिए हर जनरेशन में डिजीज है, ये देखिए फादर डिजीज, मदर डिजीज। अब जो इनकी प्रोजेनीज हैं वो क्या है, एक सन डिजीज, एक फीमेल डिजीज और एक सन नॉर्मल। नेक्स्ट देखिए इधर फादर डिजीज है और यहाँ पे भी फादर उनका सन डिजीज है। तो ये देखिए हर जनरेशन में क्या हो रही है, डिजीज, और ये जो जनरेशन अनअफेक्टेड है वो नॉर्मल जा रही है। ठीक है, सो दिस इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्लियर? सो हम देखते हैं आंसर क्या है इसका, यस इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, क्लैपिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बताइए आप सब लोग, ये क्या है, व्हाट इज दिस पेडिग्री? ये पेडिग्री बताइए कौन सी पेडिग्री होगी? बहुत बच्चों का सही आंसर था, मुझे अब ये इस पेडिग्री का बताइए इसका क्या होगा। हेलो, कहीं को लेट हो गए आज आप? ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है डिजीज कंडीशन। ठीक है, ये डिजीज कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। भरत राज का ऑटोसोमल रिसेसिव, तलहा का डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बताइए मुझे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव फैजान का आंसर। अब देखिए जो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, टेबल ध्यान से पढ़िए। ऑटोसोमल डोमिनेंट जिन जिन ने बोला है उनकी क्या है, वो सोच रहे हैं कि हर जनरेशन में क्या हो रही है, डिजीज आ रही है। ये है पहली जनरेशन, फादर एंड मदर, फादर डिजीज्ड है, मदर नॉर्मल है। अब ये देखिए उनके 3 बच्चे हुए, तीनों क्या है, नॉर्मल है बच्चों। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या कंडीशन थी कि हर जनरेशन में डिजीज आनी चाहिए, बट यहां पे क्या है, डिजीज तो है नहीं। इस जनरेशन में क्या किसी को डिजीज दिख रही है? नहीं दिख रही। ठीक है, ये जनरेशन में कोई भी डिजीज नहीं दिख रही है। यहां पे देखिए, यहां पे डिजीज है। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल से शादी हो रही है, मतलब एक मेल और एक नॉर्मल फीमेल और एक नॉर्मल मेल आर गेटिंग मैरिड। अब जब इनकी जो प्रोजेनी, ये क्या है, अनअफेक्टेड है, बट उनकी प्रोजेनी में क्या है, एक केस क्या है, अफेक्टेड है, एक केस क्या है, डिजीज है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये देखिए क्या कंडीशन लिखी थी यहां पे, देखिए सब लोग, स्किप जनरेशन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। लिखा है कि नहीं, देखिए सब लोग बच्चों, स्किप जनरेशन, स्किप जनरेशन है, डिजीज है। यस तौसिफ, ठीक है। सो ये आंसर हो गया हमारा, ये किसका होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव का। बहुत बच्चों ने ऑटोसोमल डोमिनेंट भी कहा, ऑटोसोमल रिसेसिव। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? जब तक क्लियर नहीं हुआ यस नहीं बोलेंगे, हम इसी पे रहेंगे। बताइए मुझे, सबको क्लियर हुआ?
सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हम डोमिनेंट कैसे, ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे पकड़ेंगे और ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर, देख लीजिए इस प्रोजेनी में कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम मेडिकल एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है हमारा दिमाग घूम जाता है, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं अरे ये क्या हो गया, लेकिन इतना सोचने का नहीं, बस एक चार्ट ध्यान रखिए, मगज में रखिए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस प्रांजल, गुड, क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट पेडिग्री देखें सब लोग बच्चों, नेक्स्ट पेडिग्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेडिग्री आपकी स्क्रीन पे ये रही। नेक्स्ट पेडिग्री बताइए मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग पेडिग्री है ये। नेक्स्ट कैटेगरी पेडिग्री बताइए। देखिए रिया, हमने जो क्वेश्चन पूछा है वो पेडिग्री के बेस पे ही है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन अभी पूछ रखा है वो पेडिग्री के बेस पे, अगर आप पीछे जाके देख सकते हैं ये पेडिग्री के बेस पे ही क्वेश्चन है। तो मैं इसके पेडिग्री की सारी प्रोबेबिलिटी आपको समझा रहा हूं कि ऐसी ऐसी 4 कंडीशन है, तो उसके हम एग्जाम्पल देखें। अर्चना का आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट। बच्चों ध्यान से देखिए फिर से, अर्चना फिर से देखिए इसको, टेबल फिर से देखिए जाके, आई होप सो आपने टेबल का स्क्रीनशॉट लिया होगा। सोनू का आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तौसिफ का आंसर एक्स लिंक डोमिनेंट। किसी ने पहली बार एक्स लिंक वर्ड यूज किया है यहां पे? बताइए बच्चों इसका आंसर सब लोग, आंसर चाहिए मुझे। इसका आंसर बताइए सब लोग मुझे। एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट। अब आया आंसर लोगों का एक्स लिंक के बेसिस पे। रिया का भी एक्स लिंक डोमिनेंट, इधर भी एक्स लिंक डोमिनेंट। देखिए अब जो बच्चे उसको ऑटोसोमल डिजीज समझ रहे थे, अब ये ध्यान दीजिए यहां पे क्या हो रहा है, मेल अफेक्टेड है, मेल से फीमेल अफेक्ट हुई, मेल अफेक्टेड है और मेल से क्या हुई, फीमेल अफेक्टेड है। अब देखिए जहां जहां पे मेल अफेक्टेड है, देखिए यहां पे मेल अफेक्टेड था तो यहां पे सारी फीमेल अफेक्टेड है, यहां पे मेल अफेक्टेड तो यहां पे फीमेल अफेक्टेड है। तो हमने एक्स लिंक में क्या पढ़ा था, मेल से फीमेल पे जाएगा। यस, हमने यही पढ़ा था, मेल से किस पे जाएगा, फीमेल पे जाएगा। तो देखिए यहां पे सारी फीमेल में है, प्लस ये डिजीज हर जनरेशन में हो रही, किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं कर रही। ठीक है, तो एक्स लिंक में सबसे पढ़ा हमने पढ़ा था मेल टू फीमेल एंड मदर टू सन, मेल टू फीमेल, मदर टू सन। ठीक है, मदर टू सन, मदर टू सन। ठीक है, तो एक भी जनरेशन नहीं, यस गुड, फादर टू डॉटर, डॉटर टू ग्रैंडसन, ये होता है इसका, इसको हम बुलाते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बुलाते हैं हम इसे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और डायजेनिक। जब हमारी नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगी इसके बाद तो मैं आपको अच्छे से डायजेनिक भी समझाऊंगा। क्रिस क्रॉस बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत मजा आता है इसको जब हम पढ़ाते हैं, बच्चे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, मतलब कि क्या इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, हाँ तो ये क्या है, अब समझ हो गया, हाँ गुड, गुड अर्चना, समझ में आ गया आपको। तो आप देख सकते हैं फादर, फादर से क्या बेटियों में, मदर से गया, मां से गया बच्चे में, बच्चों में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबने आंसर दिया है एक्स लिंक डोमिनेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ईच जनरेशन पेरेंट इज ट्रांसफरिंग टू चाइल्ड। सर कोरोना भी मस्त है कोरोना भी मस्त है, तभी आप घर पे बैठे हैं अभी। ठीक है ना, घर पे छुट्टी मिल गई, आराम से करिए रेस्ट, लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे, हमारे हमारे साथ पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, हमारे स्केड्यूल से पढ़ेंगे और अपने आप सब कुछ अच्छा चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्रॉस देखते हैं, लास्ट आज का पेडिग्री, लास्ट पेडिग्री है ये आपकी स्क्रीन पे। बताइए इस पेडिग्री के बारे में, बहुत ध्यान से देखिए इस पेडिग्री को और बताइए क्या है इसमें। यस, लाइव क्लास ऐसे ही देखते जाइए हमारी। एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, हाँ अब तो एक्स लिंक रिसेसिव बचा तो सब लोग एक्स लिंक रिसेसिव मार दे, हाँ क्यों रिया,
भरत का भी आंसर एक्स लिंक रिसेसिव, तौसिफ का आंसर एक्स लिंक रिसेसिव, बिकॉज मेल्स आर मोस्ट अफेक्टेड। वेरी गुड रिया, क्लैपिंग फॉर यू, वेरी गुड, बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है आपने इसमें, आपने एग्जैक्ट की पॉइंट पकड़ा है इसमें, वेरी गुड रिया, वेरी गुड। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, फीमेल टू मेल। अब देखिए जो भी प्रोजेनीज हैं इसमें सारी अफेक्टेड मेल है। देखिए यहां पे भी मेल है, दो दो मेल आए, दोनों अफेक्टेड। यहां पे एक मेल आया, वो भी अफेक्टेड है, यहां पे भी मेल अफेक्टेड है। तो आप मैक्सिमम केसेस में क्या देख रहे हैं, मेल अफेक्टेड आ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, यस, जनरेशन स्किप 3 and 4 बट चाइल्ड अफेक्टेड, सो रिसेसिव। ठीक है, ये रिसेसिव। अब लोग बोलेंगे डोमिनेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये टॉसिफ ने बहुत सही एक्सप्लेनेशन दिया है, 3 और 4 क्या हुआ, स्किप कर चुका है। ये देखिए यहां पे फोर्थ क्या है, स्किप्ड है यहां पे। और जब ये दोनों फ्यूज करे तो क्या हुआ, यहां पे 9 जो क्या है 9 वापस रीअपियर हुआ, ये डिजीज वापस रीअपियर हुई मेल में, और ये क्या हो गया, यहां पे नॉर्मल हो गया। ठीक है सर, बहुत क्लीन एक्सप्लेनेशन करते हैं, क्योंकि बेटा जरूरी है आपको समझना ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जरूर आएगा मेडिकल एग्जाम में इसके ऊपर, हर साल आता है एक क्वेश्चन पेडिग्री के ऊपर, तो ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप समझिए ये चीजों को अच्छे से। ठीक है, आपके स्कूल में कहीं भी ये इतने डीप तरीके से नहीं समझाया जाता है। हमने अभी चारों टाइप के चारों कैटेगरी पढ़े। ठीक है, तो अब ये जाते हैं इस ग्राफ पे जो हमारा क्वेश्चन था, वापस हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन सब लोगों के सामने। आंसर दीजिए मुझे अब इसका, आंसर दीजिए। क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या ये एक्स लिंक रिसेसिव है? बच्चों इसका आंसर दीजिए मुझे अब। आंसर दीजिए मुझे इसका सब लोग बच्चों। मधु सोनू, एक्स लिंक्ड कैसे हुआ ये बच्चे? मेल टू फीमेल जाना चाहिए था ना, तो यहां पे तो फीमेल नॉर्मल है, ये सॉरी एक फीमेल है। क्या होगा इसका आंसर, सब लोग बताइए मुझे। और ये देखिए यहां पे स्किप जनरेशन भी हो रहा है, थर्ड जनरेशन देखिए इसमें क्या कर गया, थर्ड जनरेशन स्किप कर गया। यस, यस, बिकॉज फादर टू सन ट्रांसफर एंड जनरेशन स्किप्ड एट 3। आप ये देखिए मैंने इसमें लिखा था टेबल में, क्या लिखा था हमने टेबल में, कि जनरेशन स्किप नहीं होनी चाहिए एक्स लिंक में, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ये देखिए जनरेशन स्किप कर चुकी है। सो द आंसर इज ए, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका आंसर है ए, ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिए यहां पे भी जनरेशन स्किप है और वापस आया है, जनरेशन इज स्किप्ड, सो ऑटोसोमल रिसेसिव है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस विशेष, यस ए है आंसर इसका। रिया आपने सही आंसर दिया, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट की तरफ चले बच्चों। हाँ कोई नहीं, मिस्टेक होती है। समझ नहीं आया आपको, समझने के लिए ये आपको पूरे वापस चार्ट समझना होगा। आपने लेट ज्वाइन किया, आपको ये पूरा चार्ट वापस देखना पड़ेगा। ठीक है, आप रिपीट करके सुन लीजिएगा ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका ये एक यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ये सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम फटाफट से, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट।
पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी एक टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। आंसर दीजिए मुझे इसका। हाय हर्ष, बी। अच्छा सॉरी, यहां पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आंसर 2। लेकिन तब भी बिना देखे आप इस पे ध्यान मत दीजिए और मुझे आंसर पढ़िए और खुद समझिए। अर्चना का आंसर बी। आई नीड द आंसर स्टूडेंट्स, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अभी बहुत बच्चों ने आंसर दिया था, हीमोफीलिया क्या होता है? एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यस। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अब जिन बच्चों को एन्यूप्लॉइडी नहीं पता, एन्यूप्लॉइडी में बता देता हूं, लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? मोनोसोमी और इसमें होता है, ठीक है? एंड फिनाइलकीटोयूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ठीक है? फिनाइलकीटोयूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन और डिसऑर्डर। यस, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। लास्ट ऑप्शन, सिकल सेल एनीमिया इज अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ना, सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इट इज अ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया भी बच्चे नेक्स्ट स्लाइड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। यस गौतम, आज आप लेट हो गए, कोई नहीं, आप वापस इसको रिपीट करके आज का आइटम इस पे जाके आप रिपीट करके पूरा सुन सकते हैं वापस, ठीक है? नहीं तो फिर आप रिपीट में देख सकते हैं हमारे इंस्टासॉल्व ऐप पे, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। देखिए आंसर है 2। अब देखिए हीमोफीलिया क्या है, पढ़िए सब लोग मेरे साथ। सॉरी, आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे, बट डोंट वरी, मुझे कोरोना नहीं है, आई जस्ट हैव अ लिटिल बिट सोर थ्रोट। देखिए हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इंपेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट। मतलब ये अभी मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हीमोफीलिया के ऊपर था। फर्स्ट क्वेश्चन भी किसके ऊपर था? हमारा हीमोफीलिया के ऊपर। तो हीमोफीलिया को मैंने क्या बताया था? रॉयल डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज। रॉयल डिजीज और ब्लीडर्स डिजीज, तो इसमें हमने एक्सप्लेनेशन कर रखा है सब कुछ, ये स्टार्टिंग में ही बताया था आपने। यस, हीमोफीलिया इज मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इंपेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट। मतलब मैं इसको हिंदी में समझाता हूं जिनको हिंदी में चाहिए, ये जो बॉडी है अपना ब्लड क्लॉट नहीं बना पाती है, ठीक है? एक फैक्टर होता है 9A फैक्टर, जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्टॉप कर देता है, तो वो अपना ब्लड क्लॉट नहीं बना पाती, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग नहीं हो पाती। जो एक क्लॉट का फाइब्रिन होता है वो नहीं बन पाता है, तो it does not stop bleeding. This results in person bleeding for a longer time after injury. मतलब अगर हल्का से भी खरोच लगी तो आप इंजरी करता होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर caused when abnormal cell division result in extra genetic material। मतलब क्या होता है? इसमें जो हमारा सेल डिवीजन हो रहा है तो इसके दौरान एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा आ गया, तो इसमें क्या होता है? लिख लीजिए सब लोग, इसमें क्या होता है? इसमें लिख लीजिए सब लोग, ट्राइसोमी एट क्रोमोसोम 21। ट्राइसोमी मतलब बेसिकली दो क्रोमोसोम का पेयर होता है, एक और एक दो बन गए तो यहां पे 3 हो जाते हैं। ट्राइसोमी मतलब 3, 3 क्रोमोसोम एट 21st नंबर। जो 21वां पेयर है उसमें 3 क्रोमोसोम होते हैं, तो बेसिकली पेयर में 2 होने चाहिए, तो बट यहां पे क्या हो गए? 3, ठीक है? 21वें क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो अब इसमें बेसिकली बच्चे का क्या होता है? डाउन सिंड्रोम कॉजेज अ डिस्टिंक्ट फेशियल अपीयरेंस, मतलब स्मॉल फेस हो जाएगा, राउंड फेस हो जाता है, पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, फरोड टंग, बहुत सारी डेवलपमेंट है। और इंसान क्या होता है? उसके मोटर मतलब जो उसके नर्व्स है वो डिसऑर्डर फॉर्म में होते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, डाउन सिंड्रोम वाला आंसर तो यूजलेस हो गया, क्यों? जिसको डाउन सिंड्रोम हो रखा है क्या वो यूजलेस है? यस, उसकी मेंटल एबिलिटी हमारी जितनी स्ट्रांग नहीं है, मैं मानता हूं ये बात। उसकी
मेंटल एबिलिटी हमारी जितना स्ट्रांग नहीं है। बट आपको मैं एक लाइव स्टोरी बताता हूं। ये लाइव स्टोरी एक यूएस की स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे यूएस में एक फूड चेन चलती है, फूड चेन का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। एक फास्ट फूड चेन है, जैसे हमारे मैकडी है, केएफसी, तो वहां पे लोकल वाले बंदे भी क्या करते हैं, अपनी फास्ट फूड चेन्स बना सकते हैं। तो एक बहुत फेमस फास्ट फूड चेन यूएस में चलती है और उसके मालिक को डाउन सिंड्रोम है। पता है आपको, उसके मालिक को डाउन सिंड्रोम है। मतलब कोई भी यूजलेस नहीं होता है दुनिया में। हम सबका एक मकसद है, बस क्या होनी चाहिए, करने की लालसा, करने की हिम्मत। उस बंदे ने करके दिखाया कि मुझे डाउन सिंड्रोम है, तब भी मैं इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूं अपनी मां की हेल्प से। लोग सोचते हैं कहां से पैसा आया, उसकी मां ने पूरे अपनी जिंदगी की कमाई इकट्ठा की, उसको दी। एंड दे बोथ आर रनिंग दैट रेस्टोरेंट जॉइंट्स वेरी ब्यूटिफुली। ठीक है, तो ऐसे भी लोग हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि यार पेपर बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, किसने बताया नहीं हो पाएगा? होगा। मेहनत चाहिए, हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए। ठीक है बच्चों? हाँ, नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिनाइल कीटोयूरिया क्या है। फिनाइल कीटोयूरिया क्या होता है? इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जिन्होंने डोमिनेंट बोला था, नहीं, इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एट 12th क्रोमोसोम। कहां पे है ये? 12वें क्रोमोसोम पे है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास फिनाइल एलेनिन नाम का क्या है, एक प्रोटीन है जो कि कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। लिखा हुआ यहां पे फिनाइल एलेनिन कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। जो एंजाइम कन्वर्ट करता है वो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो अब जिस इंसान को ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, उसमें क्या होता है, ये एंजाइम दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज फंक्शन नहीं करता। मतलब टायरोसिन में फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट करता गया, एक्यूमुलेट करता गया। जब इसका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुविक एसिड में। हाँ पूछो भरत, क्या सवाल है आपका? टाइप करिए सवाल, तब तक मैं आपको ये समझाता हूं बाकी चीज। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज क्या है? वो एंजाइम जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इनके में काम नहीं कर रहा है। फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट करता जा रहा है बॉडी के अंदर, जो कि फाइनली कन्वर्ट हो गया किसमें? फिनाइल पायरुविक एसिड। अगर ये एक्यूमुलेशन हमारे घुटनों में हो गया, मतलब हमारे पटीला में हो गया, मतलब हमारे जॉइंट में हो गया, तो हमें क्या, पटीला मतलब सॉरी घुटना हो गया हमारा, अगर किसी भी जॉइंट में हो रहा है तो हमें क्या हो सकता है? आर्थराइटिस। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, हमें आर्थराइटिस हो जाएगा लोगों। क्लियर? आर्थराइटिस का केस होता है। अगर ये दिमाग में एक्यूमुलेट हो गया तो ब्रेन डैमेज। ठीक है, तो ये एक क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, सहनी जी आप नए हैं तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई आप नए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। किसी ने पूछा था सर सिकल सेल एनीमिया क्या है? ट्रांसजेंडर कैसे बनते? तो बेटे ट्रांसजेंडर के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। मैंने एक टर्नर सिंड्रोम और क्लिंटन सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ा है, और मैंने बहुत सारे इसमें चीज़ों के बारे में लिख रखा है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अभी आएगा वो स्लाइड में। ठीक है, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा। ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में एक पर्टिकुलर एक सेक्शन पे इनका म्यूटेशन हो जाता है, एक पर्टिकुलर जीन्स कोड में इनका म्यूटेशन हो जाता है। जब उस पर्टिकुलर जीन में इनका म्यूटेशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बना पाते हैं। ओके भरत? तो ये बेसिकली सिकल सेल एनीमिया, जो लोग कॉपी लेके बैठे हैं लिखिए ये चीज, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। किस पे? 11th क्रोमोसोम। ऑटोसोमल रिसेसिव, ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव 12th क्रोमोसोम पे। सिकल सेल एनीमिया कहां पे है? 11th क्रोमोसोम में। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, दे विल क्रिएट GAG, मतलब ग्लूटामिक एसिड क्रिएट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। बट इन अबनॉर्मल कंडीशन दे विल क्रिएट अ राउंड कलर होता है, डिस्क्वाइड शेप होता है, तो वो क्या हो जाता है? हाफ मून लाइक शेप, सेमी ल्यूनर शेप, सिकल शेप में हो जाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस आउट हो जाती है। यही चीज लिखा है आपके उसमें भी। ठीक है, सो द आंसर क्या है इसका? द आंसर इज
50, वो सॉरी, द आंसर इज बी। क्लियर? आंसर क्या है इसका? बी है इसका आंसर। दैट इज ए बी सी आर करेक्ट। क्लियर हो गया सबको बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जिसने अभी ट्रांसजेंडर के बारे में पूछा था, आ गया ट्रांसजेंडर के ऊपर क्वेश्चन। हाय शाजिया, यू आर टू मच लेट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्म होना, कि जब स्पर्म फॉर्म हो रहा है, स्पर्म कैरीज बोथ सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई एंड सम स्पर्म्स डू नॉट कैरी सेक्स क्रोमोसोम, तो उसके अंदर जीरो है। इफ दीज स्पर्म्स फर्टिलाइज नॉर्मल एग, विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कैन अपीयर। बहुत इजी है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से सुना, सारा एक्सप्लेनेशन ढंग से सुना, इसका आंसर ऐसे निकलेगा, चुटकी बजाते इसका आंसर निकलेगा। बताइए मुझे, बताइए मुझे। शाजिया का आंसर ए आया है, सोनू का आंसर ए है, अंजलि का आंसर 1 ए मतलब फैजान का आंसर ए। तौसिफ कहां चले गए आप भी आंसर दीजिए। तौसिफ का आंसर भी आया ए। सो बहुत बच्चों का आंसर सही है। सो बेसिकली आप देखिए, डाउन सिंड्रोम अलग चीज था पूरा, ट्राइसोमी ऑटोसोमल डिसीज थी वो डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जहां जहां आया है वो तो गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन में तो डाउन सिंड्रोम ही है यहाँ पे। देखिए ग्लिच, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का, तीनों ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम, मतलब डाउन सिंड्रोम तो हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोमल है। समझे आप? वो तो ट्राइसोमी एट 21st क्रोमोसोम था। देखिए यहाँ पे द आंसर इज ए। ठीक है, द आंसर इज ए। तो अब टर्नर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसको हम लिखते हैं XXY, मतलब दे विल हैव वन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, सॉरी, टर्नर सिंड्रोम, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या होता है? एक क्रोमोसोम लेस होता है। मैंने क्लिन-विंटर सिंड्रोम गलती से बोल दिया। तो टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है? देयर इज अ लेस ऑफ वन क्रोमोसोम। सो बेसिकली मेल के लिए होना चाहिए XY, फीमेल के लिए होना चाहिए XX। मेल के लिए XY, फीमेल के लिए XX। बट इसमें क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम है ही नहीं, एक क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फिर क्या है इसका कॉम्बिनेशन? X ओनली, एक ही X है। तो फिर क्या होगा? ये फिनोटिपिकली फीमेल है, ये जो बंदा है वो फिनोटिपिकली फीमेल बॉर्न हुआ है, बट इसके अंदर बहुत सारी वो क्या कहते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर शो कर रहा है, मतलब एक क्रोमोसोम ही लेस है इनके अंदर। इनके अंदर शॉर्ट स्टेचर होगा, डिलेड प्यूबर्टी होगी, इनफर्टिलिटी होगी, हार्ट डिफेक्ट होगा एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होगी इनके अंदर। ठीक है, इसको देखिए, जब एक क्रोमोसोम लेस हो, व्हेन देयर इज वन लेस क्रोमोसोम, उसको हम क्या बुलाते हैं? मोनोसोमी। एन्यूप्लॉइडी में भी दो होते हैं, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। जब एक क्रोमोसोम लेस आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, वाई और एक्स नहीं आ रहा, तो उसको हम बुला रहे हैं मोनोसोमी। ठीक है, क्लिन-विंटर सिंड्रोम पे जाते हैं सब लोग। इफ मोर सिंड्रोम इज रिलीज्ड व्हाट हैपेंस सर? मोर सिंड्रोम मतलब क्या? किरण आप मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिक करिए, मोर सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, अगर आप जेनेटिक्स में जाएं बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, बट आपको क्लास 12th में कुछ लिमिटेड सिंड्रोम्स ही पढ़ना। अगर आप लोग चाहते हो आपके सारे, हाँ आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, मैंने आप ही किरण का जवाब दिया है आपके क्वेश्चन का ही। इफ मोर सिंड्रोम इज रिलीज व्हाट हैपन सर? तो आप मुझे बताइए, आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक करिए, मोर सिंड्रोम्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर आप जो मुझसे पूछना, जो मुझे समझ में आया, मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन कौन से सिंड्रोम हमें 12th में हैं।
तो आप चाहते हो अगर ये चीज सब लोग, तो फिर आप मुझे मैसेज में अभी लिख के बताइए इफ यू वांट, तो मैं टेलीग्राम पे आपको आज सारे सिंड्रोम्स विथ क्रोमोसोम नंबर्स में लिख के आपको टेलीग्राम पे पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो चाहिए सब लोगों को, बताइए। यस, इंस्टासॉल यूजर ने बोला यस। जिन जिन को चाहिए वो यस कर दीजिए, अगर ज्यादा लोगों को चाहिए तो मैं बता दूंगा। बेटा हिंदी में ही तो समझाया मैंने। यू वांट नाउ? बेटा अभी कैसे आप सब लिखेंगे, बहुत सारे हैं ये, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, ठीक है, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं ये। अभी बताइए, अच्छा आप एडमिरेंट बच्चे हो? हाँ, एकदम एडमिरेंट की अभी चाहिए, अभीच के अभीच, तो लिख लीजिए जिनको लिखना है। तो मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं, बाकी जिनको, किरण को अभी चाहिए तो, वरना तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे भी लिख के दूंगा। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है 21st क्रोमोसोम पे, पटाव सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम इज एट 13th क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम कितने पे होता है? 18th क्रोमोसोम पे होता है। टर्नर सिंड्रोम इज AA प्लस XO, क्लिनफिंडर सिंड्रोम इज AA प्लस XXY। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल सिंड्रोम्स। तो ये सारे सिंड्रोम्स आपके क्लास 12th में। एक और सिंड्रोम होता है जिसको हम जैकब सिंड्रोम भी बुलाते हैं और क्रिमिनल सिंड्रोम भी बुलाते हैं। ठीक है, सभी के सभी लो बेटा, आपको सुना दिया मैंने अभी। ठीक है, सो क्लिनफिंडर सिंड्रोम पे आते हैं। तो इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो इंसान होता है वो क्या है, ट्राइसोमी का शिकार होता है। ट्राइसोमी मतलब इनके पास एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम। तो ये जेनेटिकली क्या है, ये जेनेटिकली क्या है, मेल हैं, बट इनके पास फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। ठीक है, फेशियल हेयर, मसल मास रिड्यूस होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे। See Kiran, I'm using both the languages. See, I'm using both the languages. I'm using English as well as Hindi, right? ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसका पीडीएफ बेटा मैं आपको ये सब कुछ टेलीग्राम, इंस्टा जेई, आप टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टा जेई पे ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप आस्क ITN के में जाइए, आस्क ITN पे यूट्यूब पे जाइए, आप उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मेरे उस पर आप पूछ लीजिए, आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, नहीं कोई फर्क नहीं भरत, मैं आपको लिख के भेजूंगा। ये किरण ने मुझसे पूछा बार बार, 10 क्वेश्चन 10 मैसेजेस आ गए, सर अभी 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 अभी, तो मैंने उसको अभी बता दिया क्या है। बट आप सब लोगों के लिए मैं टेलीग्राम पे दूंगा, आपको सब कुछ अच्छे से लिख के मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी फोटो भेजूंगा, या फिर इसकी पीडीएफ भेज सकता हूँ, या टाइप करके भेज सकता हूँ, डिपेंडिंग, लेट्स सी। ठीक है, हाय ललित, लेट हो गए बहुत बच्चा। आंसर बताइए बच्चा। इन बर्ड्स द फीमेल हैव जीनोटाइप while the male, in the birds the female have dash genotype while the male has dash genotype, what thus is the determinant of sex of the offspring। तो आपको इसमें fill in the blanks करना है। क्या करना है, fill in the blanks। जैसिका का आंसर सी, हीथ का आंसर सी। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम। ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें पूछा गया बर्ड में फीमेल का जीनोटाइप क्या है, मेल का जीनोटाइप क्या है। ZW फीमेल, ZZ मेल। बहुत सही जसिका, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। राइट, बताइए मुझे बेटा मेल कैसे, जब ऊपर क्वेश्चन में ही फीमेल लिखा है। बर्ड का पूछा गया है, बर्ड का पूछा गया है, बर्ड का पूछा गया है, इसमें इंसान का नहीं पूछा गया। इन बर्ड्स द फीमेल हैव डैश, मेल हैज डैश, तो फिर थर्स फीमेल ही होगा। तो फिर ऑप्शन या फिर बी होगा या फिर सी होगा। ठीक है, या तो फिर बी होगा या तो फिर सी होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सी ऑनलाइन में थोड़ा बहुत लैग होता है बच्चों। ठीक है,
बी बी बी। सो बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिख के देखा है, मैंने इसके लिए आपको एक सेक्स डिटर्मिनेशन का चार्ट बना रखा है। आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। फीमेल ZW होता है, मेल ZZ होता है। ठीक है, अब ये एक चार्ट है, ठीक है, ये एक चार्ट है जो आपको टेलीग्राम में पीपीटी के थ्रू मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जो है ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाइज में होता है, एक्स वाई इज फॉर मेल, एक्स वाई इज फॉर मेल, एक्स एस इज फॉर फीमेल। सो इसमें देखिए होमोगैमेटिक का मतलब, होमो मतलब सेम, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब अलग अलग। ठीक है, तो आप देखिए होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक मतलब सेम, तो आप देखिए यहां पे एक्स और एक्स दोनों एक्स एंड एक्स है तो सेम हो गया, तो ये क्या है, होमोगैमेटिक कौन शो कर रहा है, फीमेल, और हेट्रोगैमेटिक यहां पे कौन शो कर रहा है, मेल, बिकॉज यहां पे एक एक्स है और एक यहां पे वाई है। ठीक है, एक्स एंड वाई, क्लियर। सो हेट्रोगैमेटिक किसने शो की, मेल ने शो की। 20 का आप रहने दीजिए ये चीज। नेक्स्ट जाते हैं हम ग्रासहोपर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम ग्रासहोपर के ऊपर। ग्रासहोपर के ऊपर जाते हैं तो इनके टाइप को हम बुलाते हैं एक्सओ टाइप, एक्सओ एक्स एक्स टाइप। ठीक है, तो ग्रासहोपर मेल क्या है, एक्सओ, ओ का मतलब एक क्रोमोसोम लेस है। ठीक है, ओ का मतलब एक क्रोमोसोम लेस है। फीमेल होती है एक्स एक्स। तो होमोगैमेटिक कौन है, फीमेल, बिकॉज दोनों सेम। हेट्रोगैमेटिक मेल, एक एक्स और एक ओ। ठीक है, लेट्स गो फॉर बर्ड, लेट्स गो फॉर बर्ड। बर्ड का क्या होता है, जेड जेड इज फॉर मेल, ZW इज फॉर फीमेल। तो हमने यहां पे क्या देखे, क्लियर हुआ आपको, ZZ इज फॉर मेल, ZW इज फॉर फीमेल। ठीक है बच्चों, टेक्सटिंग पे ध्यान ना देके क्लास में ध्यान दीजिए, गलत बात। मैं आपके टेक्स्ट पढ़ सकता हूं, सो डोंट डू दिस। ठीक है, ZO चिकन्स के लिए होता है, ZZ इज फॉर मेल, ZO फॉर फीमेल। तो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में, किरण मुझे आंसर दीजिए इसका। हेलो तहा, आंसर दीजिए, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रासहोपर। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर बताइए मुझे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहोपर, क्योंकि अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया है, ये अभी जस्ट क्वेश्चन लास्ट में था ये। बताइए मुझे इसका आंसर सब लोग, क्या होगा इसका आंसर। डी कैसे बेटा, डी, रिया आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप चैटिंग पे लगे थे क्या सब लोग। अभी इतना बड़ा मैंने टेबल बनाया यहां पे, देखिए एक्सओ एक्स एक्स टाइप किसमें लिखा है, ग्रासहोपर। एक्सओ, देखिए किरण आपकी मुझे कंप्लेन करनी पड़ जाएगी अगर आप स्पैम मैसेजेस बंद नहीं किए तो, आपके पेरेंट्स को मुझे बताना पड़ेगा ये चीज, किरण। ठीक है, तो वापस आते हैं हम इधर। तो एक्सओ एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, देखिए ग्रासहोपर, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे इधर वापस देखिए, एक्सओ एक्स एक्स क्या है, ग्रासहोपर। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्स एक्सओ क्या आ गया इसका आंसर, ग्रासहोपर। तो बहुत लोग बच्चे इधर उधर ध्यान दे रहे थे, वापस लाइए क्लास में ध्यान। तो क्या हो गया, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रासहोपर, ए, दैट इज एक्स एक्स एक्सओ। यस जेसिका, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं फटाफट से। यस अतुल, गुड। अच्छा, तो आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही थे हमारे पास। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कहां मिलेंगे हमें पीपीटी, मिलेगी पीपीटी कहां पे, इंस्टा जेई के पेज पे। कहां मिलेगी सब लोग, इंस्टा जेई के पेज पे। तो आज सबका ध्यान जाएगा, मेरा ध्यान आप पे ही है। यस, थैंक यू बच्चों। ठीक है, सबका ध्यान है यहां पे। सो आज हमने पूरा जेनेटिक्स, अब हमने 3 दिन में पूरे जेनेटिक्स के क्वेश्चंस कर लिए।
सारे जेनेटिक्स के हमने बहुत सारे पोर्शंस देख लिए, बहुत सारे सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे सेगमेंट समझाए हैं। तो मुझे क्या देना है आपको, सारे डिसऑर्डर्स की लिस्ट जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इजीली डाउनलोडेबल है, डाउनलोड करिए। आपको इन रिटर्न में क्या करना है, पढ़ाई करनी। साथ में आस्क आईटीएन यूट्यूब पे टाइप करिए, आस्क आईटीएन पे मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ में इंस्टा सॉल्व यूट्यूब पे जाइए और उसको लाइक करिए, तो दैट हम उस पे भी लाइव आ सके। ठीक है, किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखे सबके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स बच्चों, थैंक्स। अच्छा लगा सबसे मिलके, यहाँ पे अच्छी अच्छी क्लासेस की हमने। स्टे सेफ, स्टे होम, पढ़ते रहिए ऐसे ही। ठीक है, सब लोग यहीं पर रहेंगे, मेंटेन रहेंगे हमेशा, और रोज ऐसे ही क्लास होगी हमारी। कितने बजे? 2 से 3। ठीक है, एक्सेप्ट ऑन संडेज। ठीक है, 2 से 3 हम यहाँ पे आके